हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नगर की सीमा के अंदर कहीं पर भी मदिरापान हो या मदिरा के कोई से भी स्थान बने जहां से उनका विक्रय क्रय हो, वो उचित नहीं होगा। हम चाहेंगे कि उज्जैनी के अंदर मांसाहार, अंडों का सेवन शून्य हो, यह हमें चाहिए नहीं। दुर्भाग्य से क्या हुआ, गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। देखिए स्पष्ट है, उनसे हमने पूर्व में भी कहा कि सनातन के परिप्रेक्ष्य के अंदर जो तमोगुण है उसको हमें किसी भी हालत में हमारी धार्मिक सीमाओं से बाहर रखना चाहिए। उज्जैन के महाकालेश्वर तीनों गुणों के अधिष्ठाता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के। किंतु ये स्पष्ट निर्देश है हमारे रुद्र तंत्र का भी कि हर एक व्यक्ति को ब्रह्म के प्रति यानी सतोगुण के प्रति अपनी यात्रा करनी है। तो ऐसी स्थिति में हम नहीं चाहेंगे कि हमारे नगर की सीमा के अंदर कहीं पर भी मदिरापान हो या मदिरा के कोई से भी स्थान बने जहां से उनका विक्रय क्रय हो, वो उचित नहीं होगा। साथ में ही हम एक और चीज चाहते कि देखिएगा, मदिरा तो एक स्तर के ऊपर आपको प्रेरित करती है, उत्प्रेरित करती है, वो कैटलिस्ट का काम करती है, परंतु साथ में उसके साथ में भक्षिता यानी कि आपके भक्षण करने की क्षमता, उसके अंदर आपको ये याद नहीं रहता है कि सतोगुणी क्या है, रजोगुणी क्या है, तमोगुणी क्या, भक्षण करते चले जाते। तो मदिरा के उत्प्रेरण के अंदर जो भक्षण है वो ज्यादा आपकी वृत्ति और प्रवृत्ति का निर्धारण करता है, जैसा अन्न वैसा मन वाला प्रभाव करता है। हम चाहेंगे कि उज्जैनी के अंदर मांसाहार, अंडों का सेवन शून्य हो, यह हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ का मन उतना ही पावन रहे जो कि विश्व का भाग्य निर्माता बने, यहाँ से निर्धारण करे। और मोहन जी की चिंतन मैं निजी तौर पे जानता हूँ कि बेहद गंभीर चिंतन है। उन्होंने जो निर्णय लिया है, मेरी इस मांग को वो मुश्किल से आप उनको सुनाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर स्वीकार कर लेंगे कि मांसाहार और अंडे का भक्षण भी यहाँ पर बंद हो। साथ में शासन प्रशासन को वे बड़ी ताकत के साथ में जिसे कह सकते हैं सख्त निर्देश दें कि इनका 2 नंबर के अंदर भी क्रय विक्रय न हो। हमको सुधारना है, तो यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उसके प्रति शक्ति रखना आवश्यक है। इसी प्रकार से मानवता का उद्भव होगा, इसी प्रकार से मानवता का निर्धारण होगा। जी, 31 मार्च की बात तो शराब की दुकानें तो बंद हो ही रही है, तो इसके लिए उन्होंने दूध के संबंध में कुछ बोला, तो शराब को दूध को किस प्रकार। देखिए शुभ सी बात है, डेनमार्क के अंदर यदि मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ, श्वेत क्रांति हुई, उसी श्वेत क्रांति का हवाला देते हुए हमारे भारत के अंदर भी की गई। किंतु दुर्भाग्य से क्या हुआ, गाय हमारी माता है, सड़क पे छोड़ के आता है। गायों के जो पालक हैं, जो सेवक हैं, पालक नहीं बोलूंगा, जो गो सेवक हैं, वो लोग जब देखते हो दुधारू नहीं तो सड़क पे छोड़ देते। यदि हम उनका परिपोषण ठीक से करें, गौशालाएं पूरे शहर के अंदर बने, हम हमारे घरों के सामने एक एक स्थान एक एक गाय का रखें, तो हमें अच्छा जिसे कह सकते हैं पोषण भी मिलेगा, साथ में गो संवर्धन भी होगा। तो ये मदिरा पान के ऊपर प्रतिबंध सिर्फ मदिरा पे प्रतिबंध नहीं है, ये गो संवर्धन का भी एक बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसको मोहन जी ने अभिव्यक्त किया है। मैं उसका साधुवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। उन्होंने यही बताया है कि गौ सेवक को अगर गाय घर में रखेंगे तो उसमें भी उसको अनुदान और कुछ सरकारी मदद मिलेगी, इसको भी कैसे देखते हैं आप। देखिए बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ कि गोपालन के अंदर एक गाय से 4,500 प्रकार के उत्पाद निकलते हैं। इस अवेयरनेस की आवश्यकता है, इस जागृति की आवश्यकता है। गोबर के उपयोग क्या है, गौमूत्र के उपयोग क्या है, उनके पास में रहने से उपयोग क्या है। मुझे यदि ब्लड प्रेशर है, यदि मैं गो को पास में रखता हूं तो मेरा बिना दवाई के ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। इसके वैज्ञानिक उदाहरण बहुत सारे हैं। तो यह एक स्पष्ट सी बात है कि यदि गो संवर्धन के लिए शासन प्रशासन मदद करता है तो निश्चय ही हमारे शहरी क्षेत्र के अंदर भी आवारा पशु की तरह गोधन को नहीं माना जाएगा। उनको प्रत्येक घर के आगे उनके संरक्षक के रूप में बांधा जाएगा। तो उनका पालन होना आवश्यक है, उनका संवर्धन होना आवश्यक है। मोहन जी का मैं इसी बात के लिए तो स्वागत कर रहा हूं कि उन्होंने इस विषय को बोला है।